गीता अध्याय 3 श्लोक 7। यस्तो इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मे इंद्रिये कर्म योगम सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके मनसा इंद्रियाणि नियम्य वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा असक्तः कर्म इंद्रिय है समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। कर्म योगम आरभते कर्म योग का आचरण करता है। स विशिष्यते वही श्रेष्ठ है, वही विशिष्ट है। पिछले श्लोक में बताया कि जो इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर या इंद्रियों को वश में करके मन से विषयों का चिंतन करता है वह दंभी है, पाखंडी है। लेकिन यहाँ पर भी शुरुआत में वैसा ही है, इंद्रियों को तो वश में करना ही है, रोकना ही है बाहर के विषयों से। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा बाद में अंतर पड़ गया है। वो अंतर क्या है? मन से इंद्रियों को वश में करते हुए अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। समस्त इंद्रियों द्वारा वो कर्म करता है, कर्म योग का आचरण करता है। कर्म जब अनासक्त होकर किया जाता है, अर्थात जब फल और आसक्ति को त्याग कर केवल परमात्मा के लिए कर्म किया जाता है, तो उसका नाम निष्काम कर्म योग है। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके अर्थात संपूर्ण इंद्रियों को कर्म में ही रत करना है, तभी वह कर्म योग बनता है। कर्म में डूब जाना है। थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि से विचार करेंगे तो पता चलेगा कि अलग से साधना करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म ही कर्म योग बन जाता है। कर्म योगी समाधि तक ले जाता है, परमात्मा तक ले जाता है, परमात्म साक्षात्कार तक ले जाता है। थोड़ा इसके बारे में विचार करते हैं। जब हमें फल की चिंता नहीं है, अर्थात भविष्य की कोई हमें फिक्र नहीं है, कर्म करते हुए कि कर्म से क्या होगा, क्या फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, तो भविष्य का चिंतन मन में नहीं चलता। और संपूर्ण इंद्रियां हमारी वश में है, अर्थात संपूर्ण इंद्रियां उस कर्म में ही लगी हुई हैं। मान लीजिए हम बुहारी लगा रहे हैं, तो संपूर्ण इंद्रियां, सारी इंद्रियां, आँख भी का ध्यान वहीं पर है जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर हम कर्म कर रहे हैं, कान का, जीभ, त्वचा, सब इंद्रियों का ध्यान एक ही तरफ केंद्रित है, अर्थात वश में है। और कर्म में हम पूरी तरह रत हैं, कर्म में डूबे हुए हैं। जब इस तरह से डूबकर हम कर्म करते हैं तो वह समाधि में हमें ले जाता है, क्योंकि डूबकर जब हम कर्म करते हैं तो विचार हमारे समाप्त हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, जब भी कभी आप किसी कर्म में बिल्कुल खो जाते हैं, बिल्कुल मगन हो जाते हैं, तो वो कर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें फिर आपको बहुत आनंद आता है। मान लीजिए ऐसा डूबकर कर्म आपने 2-3 घंटे डूबकर कर्म किया, बिल्कुल खो करके कर्म किया, चाहे वो कर्म छोटा हो बड़ा हो, ये बात नहीं है। मान लीजिए बुहारी लगाई, लेकिन पूरी तरह से ध्यान में मगन हो करके, उसी क्षण में स्थित रह करके, होश में रह करके, तो जब आप बुहारी लगाकर हटेंगे कुछ समय पश्चात, तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, एक शांति की अनुभूति होगी, मन प्रसन्न होगा, क्योंकि उतने समय के लिए आपके विचार शून्य हो जाते हैं, या कम से कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध में लगा रहे हैं। युद्ध एक ऐसा कर्म है जिसमें क्षण मात्र की बेहोशी भी आपको मृत्यु के द्वार पर ले जा सकती है। क्षण मात्र की बेहोशी आपके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति तलवार चला रहा है और उसके चारों ओर शत्रु हैं, 10-20, 50-100, चारों ओर शत्रु तलवार से उसके साथ युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और एक व्यक्ति बीच में तलवार लेकर उनसे युद्ध कर रहा है। तो बीच में जो योद्धा तलवार लेकर अपने आसपास 50-100 शत्रुओं से अपनी रक्षा भी कर रहा है और उन पर विजय भी प्राप्त करनी है, क्या वो सोच सकते हैं वो क्षण भर की बेहोशी भी वहाँ पर चल सकती है? क्षण का 100वां हिस्सा भी नहीं चल सकता, क्योंकि इतने में ही कोई तलवार उसके आर पार हो सकती है। उस क्षण तो विचारों का सवाल भी पैदा नहीं होता, विचार उठ ही नहीं सकते। पूरा ध्यान एकाग्रचित होकर वह तलवार भांजने में लगाएगा। जब इतने ध्यान से वह यह कर्म करेगा, युद्ध का कर्म करेगा, तो वह समाधि में स्थित नहीं हो जाएगा।
सोच कर देखें, जब इतनी एकाग्रता से कर्म होगा, इतने होश से कोई चीज़ होगी, तो वह ध्यान में, समाधि में अपने आप ही ले जाएगी, अनायास ही। तो कहने का तात्पर्य है, होशपूर्ण जो कर्म है, डूब के जो कर्म किया जाता है, वही साधना है। अलग से आंख बंद करके बैठने की आवश्यकता नहीं होती, अगर कर्म को हम इस तरह से कर सकें। तो यह जो लोग कहते हैं हमें समय नहीं है साधना करने के लिए, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो अपना कर्म करें, और कर्म ही इस तरह से करें, डूबते हुए करें, तो वह कर्म ही एक साधना बन जाएगा, परमात्मा तक अंततो गत्वा ले जाएगा। जय श्री कृष्ण।